नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में लगेंगे 1,60,000 बोरवेल। राजस्थान की सबसे अहम परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में पीकेसी ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हुआ। ऐसे में 20 साल पुराना विवाद भी सुलझ गया है। साथ ही राजस्थान में 1,60,000 बोर लगाए जाएंगे। यह काम शुरू हो चुका है। राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में काम चल रहा है। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 400 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से 54 अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया है। ये अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा बोर्ड ने 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी है। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। विभाग इन्हें पद से मुक्त करने की कार्रवाई करेगा। वहीं 100 अन्य अभ्यर्थियों की जांच जारी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि एसओजी को भी इनकी सूची भेजी जा रही है। बोर्ड ने वैसे पूरी भर्ती में से करीब 1200 अभ्यर्थियों को जांच के दायरे में लिया है। अभी तक रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी रीट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जनवरी में परीक्षा की घोषणा की गई थी। फिर कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी। अभी तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उदयपुर एकलिंगजी मंदिर में मिनी स्कर्ट नाइट सूट पहनकर आने पर रोक। प्रदेश के मंदिरों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए मंदिरों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में कपड़ों और मोबाइल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत यहां दर्शन करने आने वाले भक्त छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट, बरमूडा और नाइट सूट पहनकर दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कपड़ों के साथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले एकलिंग जी मंदिर में यहां आने वाले भक्तों और टूरिस्ट को मोबाइल स्विच ऑफ कर अंदर ले जाने की परमिशन थी। वहीं मंदिर में फोटो खींचने पर भी पाबंदी थी। इसके अलावा मंदिर में पालतू जानवर और किसी भी प्रकार के हथियार ले जाना भी प्रतिबंधित है। सीटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की आंसर की जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को समान पात्रता परीक्षा सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की आंसर की जारी कर दी है। इस आंसर की पर आपत्तियां 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मांगी गई हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकता है। पीएम मोदी सहित ये केंद्रीय नेता आएंगे। जयपुर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स के साथ साथ कई बड़े केंद्रीय नेताओं के दौरे भी फाइनल होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में सोमवार को जयपुर आएंगे। वहीं उनके अलावा 8 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की भी इस समिट में शामिल होने की संभावना है। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समिट में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अभी उनके आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। रणथंभौर में ऑनलाइन करंट बुकिंग बंद। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आगामी 5 दिनों तक पर्यटकों के लिए करंट बुकिंग बंद रहेगी। इसे लेकर वन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 से 12 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें देश और विदेश से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स भाग लेंगे। इन डेलीगेट्स को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी करवाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके चलते रणथंभौर की ऑनलाइन करंट बुकिंग को 7 से 12 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया। महाकुंभ के लिए 4 जनवरी को उदयपुर से रवाना होगी ट्रेन। हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन महाकुंभ की यात्रा अब आईआरसीटीसी करवाने जा रही है। यह यात्रा 24 जनवरी को उदयपुर से शुरू होगी, जो चित्तौड़गढ़ और चंदेरिया होते हुए महाकुंभ के मेले तक पहुंचेगी। 29 जनवरी को यात्री वापस अपने घर लौट आएंगे। इस यात्रा में यात्रियों को कुंभ त्रिवेणी संगम, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी के दर्शन करवाए जाएंगे। भजन लाल शर्मा की माताजी को फिर एसएमएस अस्पताल में कराया भर्ती। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की माताजी गोमती देवी की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था।
इसके बाद कल शाम को उन्हें बुखार की शिकायत हुई तो उन्हें वापस एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले रविवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। वे भरतपुर स्थित अपने पैतृक गांव में थीं। जब उनके स्वास्थ्य खराब होने के समाचार मिले थे, सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें जयपुर बुलाया। प्रदेश के 81,078 सरकारी स्कूलों में होगा पिंक टॉयलेट का निर्माण। प्रदेश में मिशन पिंक टॉयलेट के तहत राजकीय विद्यालयों में नए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के 11,208 ग्राम पंचायतों में से 10,307 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें 7,188 विद्यालयों में पिंक टॉयलेट बनाएंगे। 6,734 टॉयलेट की स्वीकृति जारी हो गई है। इनमें 4,754 3,79,000 पर काम शुरू हो गया है। शेष 2,099 पर अब काम शुरू होगा। कुल शौचालय पर 90,000 रुपए खर्च होंगे। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार टूटे रिकॉर्ड। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र से निकली भेंट राशि की गणना जारी है। गुरुवार को 5वें चरण की गणना में 3,51,29,500 रुपए की गणना हुई। पांचों चरणों की कुल राशि 25,47,74,500 रुपए की गणना हुई। शुक्रवार को ऑनलाइन भेंट कक्ष व दान पात्र से निकले सोना चांदी के छड़ावे का तौल होगा। बता दें, इस बार 2 माह के भंडार की गणना की जा रही है। एक्शन मोड में आया खान विभाग। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राज्य की नई एमसेंड पॉलिसी जारी की, जिसके बाद विभाग एक्शन मोड में आ गया है। गुरुवार प्रमुख सचिव खान टी रविकांत ने सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड की सहज उपलब्धता के लिए नई एमसेंड इकाइयों की स्थापना के लिए प्लॉट तैयार कर ई नीलामी की जाएगी। इससे प्रदेश में एमसेंड का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड की सहज और सस्ते में उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में नया निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। जयपुर में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना। जयपुर में आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दूसरे प्रदेशों के नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटर्स को पत्र भेजा है। इन सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे दूसरे राज्यों से आए वाहनों की सूची उपलब्ध कराएं। आरटीओ संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे लगातार शहर में वाहन का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पर नया अपडेट। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पर नया अपडेट। राजस्थान सरकार जल्द ही आवश्यक दवा सूची में नई दवाइयां शामिल करेगी। मुख्यमंत्री नी स्टार शुल्क दवा योजना को राज्य सरकार संचालित करती है। राज्य सरकार का नया प्रयास यह है कि मुख्यमंत्री नी स्टार शुल्क दवा योजना का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। साथ ही आवश्यक दवा सूची में नई दवाइयां भी शामिल की जाएंगी। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMSCL ने इसके लिए 390 दवाइयों का परीक्षण किया है। अब नॉन SSCS भी बन सकेंगे। IAS गैर राज्य सिविल सेवा नॉन SSCS अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। वहीं RAS अधिकारियों को झटका लगा। हाई कोर्ट ने पदोन्नति को चुनौती देने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों की याचिका 5 लाख रुपए हर्जाना लगाकर खारिज कर दी। साथ ही राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा कि 4 सप्ताह में हर्जाना राशि जमा नहीं होने पर मामला कोर्ट के ध्यान में लाया जाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी बड़ी खुशखबरी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के 20 साल बाद अब विवि में PhD की रेगुलर डिग्री शुरू हो सकेगी। विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम के उद्घाटन समारोह में आए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसकी घोषणा की। राज्यपाल ने विवि को कहा कि वे राजभवन और राज्य सरकार दोनों को स्टाइपेंड आधारित PhD का प्रस्ताव बनाकर भेजें। विधायक सिद्धि कुमारी को नोटिस। बीकानेर के पूर्व राज परिवार की संपत्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को निरीक्षण के लिए शिव विलास व लालगढ़ पैलेस में जाने से रोकने के मामले में पूर्व राज परिवार की सदस्य एवं विधायक सिद्धि कुमारी और गेटमैन अविनाश व्यास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि इसके बाद भी अदालती निर्देश की पालना में कोर्ट कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा को मौका निरीक्षण नहीं करने दिया गया। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को मिलेगी पहचान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 8वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए उपहार स्वरूप दिया जाएगा।
रोडवेज प्रबंधन का सख्त एक्शन प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि वाहन में पेटिकट यात्री मिलने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए विभिन्न आगारों के ऐसे 7 कार्मिकों पर एक्शन लिया गया है। विद्याधर नगर, बाराम, अनूपगढ़, लोहागढ़ आगार के 4 परिचालकों को वाहन के निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रा करवाने के गंभीर प्रकरण पाए जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया है। जयपुर में बांग्लादेशी ले लिए 2 फ्लैट, अब जेडीए से लगा झटका। भारत में घुसपैठ कर भांकरोटा में अवैध रूप से बसने वाले 2 बांग्लादेशी परिवारों के 2 फ्लैट का आवंटन निरस्त करवाया गया है। दोनों परिवार इन्हीं फ्लैट्स में लंबे समय से रह रहे थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि दोनों परिवार ने जयपुर से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनवा लिए थे। बाद में जेडीए में फर्जी दस्तावेज लगाकर जयसिंहपुरा में 2 फ्लैट आवंटित करवा लिए। उन्होंने बताया कि तकनीकी सेल के दिनेश व राज महेंद्र को इनपुट मिला था। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस आज आंशिक रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर तकनीकी कार्य प्रगति पर होने के कारण शुक्रवार को ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड के बीच सरोत्रा रोड स्टेशन पर काम के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके कारण ट्रेनें आंशिक रद्द, रीशेड्यूल और रेगुलेट रहेंगी। टैटू के निशान से हो गया था अनफिट, अब हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने हाथ पर टैटू का निशान होने के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ व असम राइफल्स के लिए कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थी को राहत दी। कोर्ट ने उसे भर्ती में शामिल करने व एक पद खाली रखने का आदेश दिया। वहीं परिणाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा। अब सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। बिना टिकट मिले वसूली जाएगी किराए की 10 गुना राशि। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर अब निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में पहले जारी की गए आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं। ऐसे में पुराने आदेशों को संशोधित करते हुए अब बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री से भाड़े का 10 गुना या 2000 रुपए जो भी कम हो राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए प्रतिमाह 36,000 रुपए अधिभार राशि वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोडवेज के कर्मचारी को नहीं मिल रहा वेतन। जानकारी के मुताबिक बीकानेर रोडवेज आगार में करीब 508 कर्मचारी हैं, जिसमें से 145 चालक, 108 परिचालक, 255 अन्य कर्मचारी हैं। प्रदेश के 7 संभाग में से जयपुर, भरतपुर, जोधपुर व कोटा संभाग के कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है, जबकि बीकानेर सहित उदयपुर व अजमेर संभाग के कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने दबी जुबान में बताया कि रोडवेज को शुल्क व टिकट में रियायत का सरकार की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वेतन भुगतान में दिक्कत हो रही है। चिरंजीवी योजना को लेकर अशोक गहलोत नाराज। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में हो रहे लगातार बदलाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत भाजपा सरकार पर हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा, भजनलाल सरकार आरजीएचएस और चिरंजीवी योजनाओं में रोड़े अटकाकर राजस्थान की जनता को परेशान कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने आरजीएचएस लागू की, जिससे कैशलेस एवं पेपरलेस तरीके से जल्द इलाज मिल सके, पर भाजपा सरकार ने हमारी सरकार की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की सोच से काम शुरू किया, जिससे आमजन को तकलीफ हो रही है। राजस्थान के इन जिलों में बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही तापमान नीचे आ गया है। इसके चलते गुरुवार को सीकर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा। यहां मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अब उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर के एरिया में 8-9 दिसंबर को कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। इसके साथ दिसंबर के दूसरे सप्ताह के मध्य में 10-11 दिसंबर से सर्दी और तेज होने की संभावना है। इस दौरान दिन में भी सर्द हवा चलने के साथ रात में गलन भरी सर्दी होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जैसलमेर में 29.6, जोधपुर में 20.9, बीकानेर में 28.2, कोटा में 28 और राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान कल 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में कल शाम को सूरज ढलने के साथ ही हल्की सर्द हवाएं भी चली। उदयपुर में दिसंबर रहेगा टूरिस्ट सीजन के नाम। टूरिस्ट सीजन के हिसाब से दिसंबर महीना उदयपुर के लिए खास रहने वाला है। इस महीने में झीलों की नगरी टूरिस्ट की रेलम पेल रहेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सबसे ज्यादा टूरिस्ट रहेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी मेहमानों का इंतजार है। इधर ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल की सूची में देश में बेहतरीन घूमने की जगह में उदयपुर का नाम 15वें स्थान पर शामिल है। डिग्गी निर्माण के लिए पेंडिंग पड़े हैं 31,000 आवेदन।
श्री गंगानगर सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक अनुदान की योजना शुरू कर रखी है, लेकिन डिग्गी निर्माण के लिए विभाग के पास आवेदन करने वाले आधे किसानों को भी 2 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद लाभ नहीं मिल पाया है। विभाग के पास 31,000 आवेदन पेंडिंग है तथा इस बार जिले में मात्र 898 किसानों को अनुदान पर डिग्गी निर्माण का लक्ष्य मिला है। श्री गंगानगर जिले में 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की औषधि विंग के अधिकारियों ने विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच की। अनियमितता पाए जाने पर 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए